हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। यूजुअली मैं बाकी दिन की तरह मैं उठी हूँ 4:30 बजे, और 4:30 बजे मैंने अपने भगवान के दर्शन करने के बाद उसके बाद मैं गई जिम करने। जिम से आते वक्त मुझे मिला बेल। वापस आने के बाद ये दोपहर का मैंने खाना बनाया था, बहुत ही टेस्टी अपने लिए, क्योंकि सुबह में मैं कुछ नहीं खाई थी। सुबह में मैंने कंटिन्यूसली पढ़ाई की है, और सुबह में मैंने बस ऐसे ही शरबत वगैरह पी लिया था। और कंटिन्यूसली आज मैंने टेस्ट दिया है, और टेस्ट में मेरे बहुत ही ख़राब मार्क्स आए, क्योंकि मैंने उस चैप्टर का टेस्ट दिया जो कि मैंने अभी पढ़ा नहीं था। तो टेस्ट पढ़ने से पहले मैं एक बार उस चैप्टर का टेस्ट दे के देखना चाहती हूँ कि अभी मुझे पहले से कितना आता है। तो काफ़ी ख़राब मेरे मार्क्स आए। उसके बाद मैंने स्पीड टेस्ट का, जैसे हम जनरली कहते हैं कि जो भी हम टेस्ट देते हैं उसका एनालिसिस जो करना ज़रूरी होता है, तो जो मैंने टेस्ट दिया उसका पहले एनालिसिस किया टेस्ट देने के बाद, कि मेरे मार्क्स कहाँ कम आए, कौन से क्वेश्चंस जो थे वो मुझे क्यों नहीं आ रहे थे, मैंने क्यों गलत आंसर चूज़ किया, एक्चुअल में आंसर क्या होगा। ये एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर दे रहे हैं, टेस्ट देने के बाद उस पेपर का एनालिसिस ज़रूर करिए। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो मैंने भी वही किया। आज मैंने अपने पर्टिकुलर टॉपिक का, जो कि मैं अभी पढ़ी नहीं हूँ, अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन आज मुझे इसको स्टार्ट करना था, तो इससे पहले मैंने एक टेस्ट दिया, और टेस्ट देने के बाद जो जो गलतियाँ थी, तो इससे अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ना है और बहुत ही डीप तरीके से पढ़ना है। तो मुझे अब अपनी कमी पता चल गई। किसी भी इंसान को अपनी वीकनेस अगर पता है तो उसको इम्प्रूव कर सकता है। पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा मैं उसके बाद मुझे लग रहा था कि कुछ टेस्टी अच्छा बना के खाऊं। मैंने ये अपने लिए नहीं बनाया, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि ये सब ऑयली वगैरह खा करके मुझे अपना वेट फिर से बढ़ाना नहीं है। और तो मैंने काफ़ी सोचने के बाद कि ऐसा कौन सी चीज़ बनाऊँ जो मेरे घर में सारी चीज़ें अवेलेबल हो, उसके बाद मैं बना पाऊँ। तो मुझे ये दिखा फाइनली, बेसन दिखा, तो मुझे लगा कि चलो बनाते हैं बेसन का आलू की पकौड़ी बनाते हैं। आलू की पकौड़ी या फिर आलू चाप, समथिंग कुछ ऐसी। ये खाना बनाने के लिए जो इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत मैं अपने खुद के अकेले के खाने के लिए नहीं कर सकती हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ किसी और के लिए, और ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा कि ये मैंने किसके लिए बनाई, इतनी मेहनत मैंने किसके लिए की है। क्योंकि मैं इतनी मेहनत उसी के लिए कर सकती हूँ जिसको मैं बहुत ही पसंद करती हूँ। और उसके बाद बनाने के बाद फटाफट इसको टिफ़िन में पैक कर दिए। ये मेरा टिफ़िन है, ये मेरी। कभी कभी मुझे डाउट रहता है कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती, लेकिन जब मैं कुछ बनाती हूँ, उसको जब टेस्ट करती हूँ, तब समझ में आता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैंने अच्छा खाना बनाया, मैं बना लेती हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि मैं इतनी मेहनत करके लेके किसके आ रही हूँ। इनके लिए लेके आई हूँ, इन महाराज के लिए। ये महाराज मेरे कहने पर आराम से बैठ गए। इसने टिफ़िन देखा तो इसको लगा कि हाँ, कुछ तो आया है स्पेशल खाने के लिए, और ये आराम से टिफ़िन लेकर के बैठ गया। एक दो पीस खाने के बाद ये अब पूरा उठा करके चल दिए थे। अब यहाँ देखिए, ये इनके खाने का तरीका है। और उसके बाद बच्चे हमेशा बैठ तो जाते हैं टेबल चेयर पे, लेकिन टेबल चेयर पे बैठ के बच्चे खाते नहीं। तो इसको खिलाने के लिए मैं इसके पीछे पीछे घूमती रही, और ये इस तरीके से खाता है, और ऐसे ही खाया इसने। फाइनली अपना पेट पूजा करने के बाद इसको ये समझ में आया कि अब मैं इसको पूरा चीकू का खिला दूंगा। चीकू हमारे यहाँ का डॉगी है जिसको ये खिलाएगा, और इसके लिए अब हो गई लड़ाई कि नहीं, ये खिला के रहेगा। ये जैसे ही टिफ़िन लेके जाता है, उसके सामने पूरा ही उड़ेल देगा। तो जैसे तैसे इसको मैंने मना करके इसको 2 पीस दे दिया कि अब तुम ये ले जाके खिलाओ। गजब का जिद्दी है, मानता नहीं है कोई बात। मैं जब अपने क्वार्टर जैसी पहुंचने वाली थी, तो मुझे रोड पे ये सांप दिख गया, और ये फ़न उठा के चल रहा था। ये सांप का बच्चा है, ये काफ़ी छोटा सांप है। तो बरसात का मौसम, गर्मी का मौसम चल रहा है। गर्मी में ऐसे सांप वाप निकलते ही रहेंगे। तो सब लोग को मैं यही कहूँगी कि अगर आप जंगल वाले और प्लांट वाले एरिया में रहते हैं तो सावधान रहिए। वापस आने के बाद मैंने 7-8 घंटे प्रॉपर पढ़ाई की, क्योंकि मैं 8 बजे आ गई थी, और 8 बजे के बाद मैं 8 बजे से 8 बजे से मैंने 1 डेढ़ बजे तक पढ़ाई की होगी। 1 डेढ़ बजे तक मैंने, जो ये डीबीएमएस का जो मेरा चैप्टर था, जिसमें मुझे बहुत ही कम मार्क्स आए टेस्ट देने में, तो मैंने सोचा कि इसको कर लेती हूँ, और अगले नेक्स्ट डे अब मैं सुबह उठने के बाद ही इसका स्पीड टेस्ट दूंगी, और देखूंगी कि मुझ में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। यानी कि वो जो सारे पॉइंट्स मैंने गलत किए थे, अब क्या उस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे आ रहे, तो क्या मैं वो गलत कर रही हूँ या नहीं। तो टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पढ़ाई करते रहिए। स्टे हैप्पी। बाय बाय।